सो हेलो एवरीवन। चल, आज हम बात करेंगे रिलायबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की। ये हमारा छठा वीडियो है डे वन स्पेसेस ट्रेनिंग का। इससे पहले मैंने 5 वीडियो बनाए हैं और अपलोड किए हैं। आप देख लें उसको। डे वन के अंदर में हमारे पास 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे, उसी 3 ऑब्जेक्टिव को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये जो छठा वीडियो है इसमें हम बात करते हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रिलायबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट की। इंस्ट्रूमेंट्स मेरा मतलब यहाँ पे है क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन हम रिस्पोंडेंट को देते हैं फील करने के लिए, और फील करने के बाद वो क्वेश्चनेयर को जब हम एसपीएसएस के अंदर एंटर कर देते हैं, उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट की कितनी रिलायबिलिटी है। तो आज इसकी बात करते हैं। और उसके लिए क्रॉन्चबैच अल्फा इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी। क्रॉन्चबैच अल्फा एक इंस्ट्रूमेंट है, एक रिलायबिलिटी को जताने के लिए, रिलायबिलिटी बताने के लिए एक फंक्शन होता है जो स्पीसीज के अंदर मौजूद होता है, और ये मोस्टली यूज्ड फंक्शन है। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड व्हेन यू हैव द मल्टीपल लिकर्ड स्केल। ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे क्वेश्चन एयर में। मोस्टली जो हम सोशल साइंस में यूज करते हैं, एक लिकर्ड स्केल क्वेश्चन बनाते हैं। लिकर्ड स्केल से मतलब यहाँ पे ये है कि आपका एक स्केल होगा 1 to 5 का, या 1 to 7 का, या 1 to 8 10 का। इस तरह के लिकर्ड स्केल्स को इट मे बी फ्रॉम हाईली डिसएग्री टू हाईली एग्री, इट मे बी स्ट्रांगली डिसलाइक टू द स्ट्रांगली लाइक, और उसके बीच के स्केल होते हैं। इस स्केल को डिटरमाइन करने के लिए, इस स्केल को रिलायबल कितना है उसके लिए हम ये यूज करते हैं। अब उसमें ये होता है कि ये है, आप एनालाइज में जाएंगे। जैसे आपको क्वेश्चन आफ्टर राइटिंग द वेरिएबल्स, आफ्टर फिलिंग ऑल द क्वेश्चन उसके बाद हम एनालाइज में जाएंगे। स्केल ऑप्शन, यहाँ पे आप देखना एनालाइज स्केल ऑप्शन। फर्स्ट वन इज द रिलायबिलिटी एनालिसिस, वो टॉप पे है। उसके बाद आप यहाँ जितने भी ऑर्डिनल वेरिएबल है, लिकर्ड स्केल है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हम इग्नोर कर देते हैं ऊपर के ज्योग्राफिकल और डेमोग्राफिक क्वेश्चंस को, और ये सारे को सेलेक्ट करके हमने इस तरफ इसको मूव करा दिया। जैसे यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 जो सारे लिकर्ड स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको इधर स्क्रॉल किया। मस्ट बी श्योर कि ये अल्फा सेलेक्ट हो। फिर स्टैटिस्टिक्स में भी जा सकते हैं और यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद जो रिजल्ट आता है, ये एक टेबल होता है रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको देखना है कि ये क्या स्कोर दे रहा है, 0.805। इसका मतलब ये है कि आपका स्केल, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, आपके जो क्वेश्चन है, जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो आपने फील्ड किया है, वो हाईली रिलायबल है। इफ एनी स्कोर ऑफ क्रॉन्चबैच अल्फा इज अबव 7, इट इज एक्सेप्टेबल एंड रिलायबल। 0.805 को आप ऐसे भी कह सकते हो अपने इंटरप्रिटेशन में कि दिस क्वेश्चनर, दिस इंस्ट्रूमेंट इज 80.5% रिलायबल। तो इसको हम देखते हैं एक दो एग्जांपल से कैसे होता है। तो मैंने अपने एक स्टूडेंट का ये लिया है, ये सैंपल। इसमें वेरिएबल व्यू में ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे, और ये फील्ड क्वेश्चनर है। तो मैं क्या करूँगा, एनालाइज में जाऊँगा, इसके बाद स्केल पे क्लिक करूँगा, रिलायबिलिटी एनालिसिस, यहाँ पर रीसेट कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे आप देखो, ये सारे मैं इसके ये ऊपर के 3 4 जो हैं ज्योग्राफिकल और डेमोग्राफिक, इसको इग्नोर कर देता हूँ। फिर यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, और ये सारे मैं स्केल जितने भी डेमोग्राफिक, और फिर उसके बाद जो स्केल वेरिएबल है उसको भी छोड़ देता हूँ। ये सारे, ये जो लास्ट के हैं, ये कंप्यूट वेरिएबल्स से बने गए बाद के स्केल बनाया है मैंने कंबाइंड करने के लिए, उसे भी हम इग्नोर करते हैं। अपने क्वेश्चनर में आपको देखना है कि कितने लिकर्ड स्केल क्वेश्चंस है, उन सारे को आपने इधर ट्रांसफर करना है। फिर स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करना है। अभी जस्ट फोकस करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ये अल्फा क्लियर होना चाहिए, सेलेक्ट होना चाहिए, देन क्लिक ऑन ओके। देन सी दिस टेबल, यहाँ पे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ 110 रेस्पोंडेंट का आंसर है, और आपके टोटल 20 आइटम है जो लिकर्ड स्केल में है, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम इज 20, और ये 0.824 रिलायबिलिटी है। 0.824 का मतलब ये हो गया कि ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही रिलायबल है। ये इंस्ट्रूमेंट जो भी इंटेंशन है हमारे क्वेश्चन का, उसके लिए इन द राइट डायरेक्शन है। सो 0.824 इट मीन्स 82.4% रिलायबिलिटी है। कई बार क्या होता है कि हम
एक वेरिएबल के लिए 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस भी सेलेक्ट करते हैं, तो हम उनको सेपरेटली भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसी सेम एग्जांपल में दिखाता हूँ, एनालाइज स्केल रिलायबिलिटी एनालिसिस, इसको रीसेट करते हैं तो सारा कुछ वापस चला जाएगा। इसमें जैसे जैसे मैं ये जानता हूँ कि फर्स्ट 5 क्वेश्चंस JC1, JC2, JC3, JC4, JC5, JC एक वेरिएबल है जैसे जॉब कमिटमेंट, उससे रिलेटेड ये 5 क्वेश्चंस है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि सेपरेटली ईच वेरिएबल के, तो उसके लिए मैं इन पांचों को सेलेक्ट करूंगा। लेट मी श्योर कि ये JS1 है, ठीक। तो ये पांचों क्वेश्चंस की भी मैं रिलायबिलिटी सेपरेटली चेक कर सकता हूँ और ये लिख सकता हूँ कि JC1 की जो रिलायबिलिटी है वो 0.775 एज ए सेपरेटली है। फिर उसी तरह दूसरे वेरिएबल की रिलायबिलिटी फॉर द 5 आइटम कितनी है, फॉर द नेक्स्ट 5 आइटम कितनी है। तो ये टोटल जो पिछला हमारा रिजल्ट आया था 0.824, ये ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी है और एक सिंगल वेरिएबल की रिलायबिलिटी विद 5 क्वेश्चंस जो है वो है 0.775। सही है, ये होता है रिलायबिलिटी टेस्ट इन SPSS फॉर योर इंस्ट्रूमेंट। अब एक और क्वेश्चंस के साथ इसको देखते हुए हम कंप्लीट करेंगे। माई रिसर्च, एक ये दूसरे लिया है मैंने, इसमें भी क्या करूंगा मैं, एनालाइज की तरफ जाते हैं, सेलेक्ट योर स्केल रिलायबिलिटी एनालिसिस, इसको आपने रीसेट करना है और यहाँ पे जितने भी हैं, जैसे यहाँ से ये सारे आपने सेलेक्ट करने हैं। मैं शिफ्ट करके सेलेक्ट कर रहा हूँ और सारे आइटम को इधर शिफ्ट करना है। ये लास्ट के 4, क्योंकि मैंने कंप्यूट वेरिएबल किया है कंबाइंड करके, तो उसको नहीं करना है। जो भी आपके क्वेश्चन में होगा लिक्विड स्केल के क्वेश्चन, उसी को इधर करना है। अल्फा सेलेक्ट है, देन आई विल क्लिक ऑन ओके। अब मैं रिजल्ट देखता हूँ, रिजल्ट ऑलवेज कम्स अंडर द आउटपुट विंडो। अब यहाँ पे है 20 आइटम है, 20 आइटम में जो क्रंच पे चल पाए 0.669 भी क्लोज है 0.7 के, तो ये भी एक एक्सेप्टेबल है। मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ये एक्सेप्टेबल है। हम थोड़ा सा और देखते हैं, हो सकता है कि सैम्पल साइज बढ़ाने से इसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाए। यह भी हो सकता है कि कोई एक दो क्वेश्चन जो है दो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो उसके लिए हम फिर से स्टडी करके इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, बट ये भी एक्सेप्टेबल है 0.66। सो आई होप कि आपको रिलायबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्लियर हो गया होगा।